नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये एक चालाक मुर्गी की स्टोरी है। दोस्तों, स्टोरी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वीडियो का टाइटल, आ क्लेवर हैन। आ यानी कि एक, क्लेवर यानी कि चालाक, हैन हैन का अर्थ होता है मुर्गी, यानी कि एक चालाक मुर्गी, एक चालाक मुर्गी। अ फार्मर हैड मैनी एनिमल्स। अ फार्मर एक किसान के पास, हैड थे, मैनी बहुत सारे, एनिमल्स जानवर, यानी कि एक किसान के पास बहुत सारे जानवर थे। दोस्तों, अगर हेड दिया गया है और हेड के साथ कोई वर्ब नहीं दी गई है तो वो इसका अर्थ ये हो जाता है हेड का फिर, यानी कि कोई चीज पास रखना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता था तो मैं बोलूंगा आई हैड ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता था। तो दोस्तों, हैड का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है, लेकिन इसका यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में। तो ये सेंटेंस भी ऐसे ही है। ए फार्मर एक किसान के पास हेड थे, क्या थे? मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर। आगे देखते हैं, वन ऑफ देम उनमें से एक, वोज ए क्लेवर हैन, उनमें से एक थी, क्या थी? एक क्लेवर हैन, एक चालाक मुर्गी। बस जितने भी उसने जानवर थे उसके पास, उनमें से एक क्या थी? उनमें से एक चालाक मुर्गी थी। द हैन यूज टू क्लक all day and move here and there in search of grains and insects. The hen मुर्गी used to cluck, क्लक क्या होता है? क्लक दोस्तों वो होता है जो मुर्गी आवाज निकालती है, जैसे बोलते हैं ना कुकड़ू को, इस तरीके से जो मुर्गी आवाज निकालती है तो वही बात है। इनके द हैन मुर्गी यूज टू क्लक, क्या करती थी? वो कुकड़ू को करती थी, यानी कि आवाज निकालती थी। ऑल डे पूरे दिन वो आवाज निकालती थी। एंड मूव्ड हेयर वो जाती थी, हेयर एंड देयर इधर उधर, वह इधर उधर जाती थी। इन सर्च ऑफ ग्रांस, इन सर्च ऑफ का अर्थ होता है खोज में, किसकी खोज में? ग्रांस। ग्रांस का अर्थ क्या होता है? ग्रांस जो अनाज के दाने होते हैं उन्हें हम ग्रांस बोलते हैं। वो अनाज के दानों की तलाश में जाती थी। एंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होता है दोस्तों कीड़े, और वो कीड़े की तलाश में जाती थी, यानी कि वो कीड़े खाती थी और अनाज के दाने खाती थी, इसलिए वो इधर उधर तलाश में जाती थी। वन डे एक दिन, सी डिड नॉट कम आउट ऑफ हिज कूप, सी डिड नॉट कम आउट एक दिन वह बाहर नहीं आई। ऑफ हर कूप, हर कूप यानी कि अपने दड़बे से। दोस्तों, कूप का अर्थ होता है दड़बा। आप ऐसे समझ सकते हैं जो मुर्गी के लिए हम छोटा सा एक मिट्टी का दड़बा बना देते हैं, घर बनाते हैं, यानी कि उस घर को हम इंग्लिश में कूप बोलते हैं और हिंदी में दोस्तों वैसे दड़बा बोलते हैं। जैसे कबूतरों का बना देते हैं ना, ऐसे ही जो मुर्गी होती हैं उनके लिए भी हम ऐसा ही बना देते हैं। तो उस मुर्गी के घर को हम इंग्लिश में कहते हैं कूप। तो एक दिन वह अपने घर से बाहर नहीं आई, कौन? मुर्गी जो थी। द फार्मर किसान ने कोल्ड हर आउट उससे बाहर आने के लिए कहा। भाई एक दिन उसने क्या कहा? उससे कहा कि बाहर आने के लिए। बट सी रिप्लाइड लेकिन उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? आई एम टायर्ड मैं थकी हुई हूं। भाई उसने उत्तर दिया, किसने? मुर्गी ने, कि मैं थकी हुई हूं। दोस्तों, टायर का अर्थ होता है दोस्तों थकना। मैं थकी हुई एंड नॉट फीलिंग वेल, और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, यानी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो इसलिए आई विल नॉट कम आउट टूडे, आई विल नॉट कम आउट टूडे, मैं आज बाहर नहीं आऊंगी। दोस्तों, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है।
तो वो कह रही है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थकी हुई हूँ, लेकिन मैं जो है आज बाहर नहीं आऊंगी। मुर्गी अंदर से ही कह रही है, किससे? किसान से। एक कैट, एक बिल्ली इज नाइबरहुड, एक पड़ोस में से। भाई एक बिल्ली पड़ोस में से हियर्ड हर, उसको सुन लेती है। भाई एक बिल्ली जो ही वो पास में रहती होगी या पास में बैठी हुई उस दड़बे के पास, उस घर के पास जो मुर्गी का घर था, तो उसने क्या करा, उसने उस बात को सुन लिया। किसकी बात को? मुर्गे की बात को, कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बाहर नहीं आऊंगी, इस तरीके से उसने सुन लिया। सी थॉट, उसने सोचा, इट्स ए गुड चांस टू ईट हर, इट्स ए गुड चांस, ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा मौका है, टू ईट हर, उसे खाने का। वह बिल्ली सोच रही है, बिल्ली ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है उसे खाने का। किसको? मुर्गे को। सो इसलिए सी वेंट नियर द हेन्स होम, सी वेंट, वह गई, नियर द होम, नियर द हेन्स होम, मुर्गी के घर के पास, वह मुर्गी के घर के पास गई। सीसा, उसने देखा, द हैन, मुर्गी को। भाई उसने मुर्गी को देखा रेस्टिंग, आराम करते हुए। एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा? डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड यानी कि प्यारे प्यारी दोस्त, आई हियर, मैंने सुना, यू, तुम्हें, मैंने तुम्हें सुना कि यू आर इल, तुम बीमार हो। यानी कि मैंने ऐसा सुना कि तुम बीमार हो। कौन के? वो जो बिल्ली है वो पूछ रही है बिल्ली उससे, मुर्गी से, मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। कैन आई हेल्प यू एनीवे, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? क्या मैं आपकी किसी तरह सहायता कर सकती हूँ? कौन? जो बिल्ली पूछ रही है मुर्गी से, क्या मैं आपकी किसी तरह सहायता कर सकती हूँ? द हैन, मुर्गी, स्माइल्ड, मुस्कुराई। जो मुर्गी है वो मुस्कुराई और उसे क्या लगा? समथिंग फिशी। दोस्तों ये एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है समथिंग फिशी, का अर्थ होता है कुछ गड़बड़ लगना। तो वो मुर्गी कह रही है, द हैन स्माइल, मुर्गी मुस्कुराई, एंड समथिंग फिशी इन कैट्स फ्रेंडलीनेस, कि कुछ गड़बड़ है। का किसमें गड़बड़ है? इन कैट्स फ्रेंडलीनेस, यानी कि बिल्ली की दोस्ती में, यानी कि जो बिल्ली ये दोस्तीपना दिखा रही है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जो मुर्गी है वो मुस्कुराई और वो कहने लगी, सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि बिल्ली की इस दोस्ताना में जो दोस्ती वो दिखा रही है। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ। क्या उत्तर दिया? यानी कि जैसे ही मुर्गी की, जैसे वो बिल्ली कह रही थी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो अब वो कह रही है, कौन? मुर्गी कह रही है, जो बिल्ली ने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मुर्गी कह रही है हाँ तुम कर सकती हो। क्या कर सकती हो? देखते हैं। यू कैन डू समथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। अब देखते हैं वो क्या करने के लिए कहेगी मुर्गी, कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। यू कैन लीव मी अलोन, तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। देखो क्या काम करने के लिए कह रही है। मुर्गी कह रही है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। क्या करना है तुम्हें? यू कैन लीव मी अलोन, तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो। दोस्तों लीव का अर्थ होता है छोड़ना और एलोन होता है अकेला। एज, जैसे, आई एम नॉट फीलिंग वेल, जैसे मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए आप मुझे अकेला छोड़ सकते हो। आई कांट एंटरटेन, मैं मनोरंजन नहीं करा सकती, मैं मनोरंजन नहीं करा सकती। यू, तुम्हारा, एज सच, इसी रूप में, यानी कि इस तरह में तुम्हारा मनोरंजन नहीं करा सकती। द कैट, बिल्ली, द कैट वाज शॉक्ड, जो बिल्ली थी वो अचंभित थी। अचंभित यानी कि आश्चर्यजनक थी। शॉक्ड का अर्थ होता है दोस्तों अचंभित हो जाना या एकदम कोई बात ऐसी लगना कि जिससे आदमी पूरा हिल जाता है। तो वो जो बिल्ली थी वो एकदम क्या थी? वो आश्चर्यचकित हो गई थी। एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ उसे। भाई उसे महसूस हुआ या एहसास हुआ। रियलाइज का तो था दोस्तों एहसास होना या महसूस होना। तो उसे एहसास हुआ दैट की द हैन वाज वेरी क्लेवर। द हैन, बिल्ली, सॉरी,
हैन यानी कि मुर्गी, द हैन मुर्गी वॉज थी वेरी बहुत क्लेवर चालाक, मुर्गी बहुत चालाक थी, यानी कि बिल्ली को महसूस हुआ कि जो मुर्गी है वो बहुत चालाक थी। सी वेंट अवे, वह चली गई। कौन? जो बिल्ली थी वो चली गई, क्योंकि उसे लगा कि यार तो ये तो बहुत चालाक है, मैं तो यहाँ को इसे खाने के लिए आई थी और ये कह रही है। मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए अगर कुछ कर सकती हो तो यही कर लो कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।